तो मेरा मोबाइल बंद कर दिया, पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत वो लोग सर्च करना शुरू किए। सर्च में कुछ मिला नहीं, एक चीज़ मिला, वो है पर्चा। हम आज इनसे सवाल किए हैं कि आप एनआईए कभी आप जांच कर पाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में किसी मजदूर को 5,000 तनख्वाह नहीं मिलता है, किसी को 6,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है। वो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। भिलाई के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता समिति के सदस्य कलादास डहरिया के घर सुबह 5 बजे यानी गुरुवार की सुबह 5 बजे एनआईए की टीम दबिश देती है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह नक्सली गतिविधियों के शक पर यह कार्रवाई की गई है। जामुल के लेबर कैंप स्थित सीआईएसएफ के जवान और जामुल थाना अंतर्गत के कुछ पुलिसकर्मी भी घर के बाहर तैनात थे। के लिए आपको यह भी बता दें कि हालांकि इस बात की पुष्टि एनआईए की टीम नहीं की है। इस कार्रवाई को लेकर कलादास डहरिया क्या कुछ मीडिया से बातचीत की है, चलिए देखते हैं। तो मेरा मोबाइल बंद कर दिया, पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत वो लोग सर्च करना शुरू किए। सर्च में कुछ मिला नहीं, एक चीज़ मिला, वो है पर्चा, विस्थापन विरोधी मंच का पर्चा, जो पूरा देश भर में झारखंड और तमाम तरीके के लोग उसमें जुड़े हैं। वो पर्चा कहीं मैं आंदोलन में गया था तो मिला था, वो पर्चा मैंने पेन ड्राइव में लोड करके रखा था। वो दूसरा मेरा बेटी का लैपटॉप जो है वो बिगड़ा पड़ा हुआ था, उसको भी ले गए। लेकिन घर का कोई चीज़ जो है बचा नहीं जिसमें जांच नहीं किए होंगे। भी पत्नी के चूड़ी के पकड़ने वालों को भी जांच की कि कहीं अंदर में कोई हथियार तो नहीं रखा होगा। तो ये अजीब सा स्थिति है। और कुल मिला के ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा, मैं बोल रहा हूँ 101% उनका इशारा है, जिसमें मैं कोई उसमें बात कहने की बात ही नहीं है। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि आपका संपर्क, हमको पता चला है कि झारखंड के कुछ लोगों से आपका संपर्क है। तो मैं बोला झारखंड में तो मैं कभी गया हूँ, लेकिन उस तरीके से मेरा कोई संपर्क नहीं है। मैं एक जन कलाकार हूँ, मैं एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाता हूँ, आप लोग सब लोग जानते हैं। दूर दूर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाता हूँ। कितने लोग नंबर लेते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, मैं क्या बताऊँ। यही बात मैंने एनआईए को बोला, कितने लोग मेरे से संपर्क में नंबर ले लेते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। एनजीओ की बात भी सामने आ रही है। हाँ, वो बोले कि आप एनजीओ से मिले। मैं बोला मेरा कौन सा एनजीओ है, आप लोग बता सकते हैं मीडिया वाले अच्छे से, कौन से एनजीओ से। आप, मेरा जीवन खुली किताब है, आपके सबके सामने रात दिन में रोड में पड़ा रहता हूँ। तो उनको कुछ मिला नहीं, हासिल जीरो रहा एनआईए को। बस वही जो पेन ड्राइव है और लैपटॉप है उसको लेके गए हैं। और वो 1 तारीख को मुझे झारखंड रांची बुलाए हैं। अब रांची में अपनी पूरी ताकत के साथ वो क्या करेंगे वो एक अलग बात है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है इसके पीछे कारण है कि हमने अपना जीवन मजदूरों के लिए लगाया और मजदूरों के पक्ष में हमने पूरी जीवन बात किया। और हसदेव से लेकर जंगल को लेकर के और बस्तर के खनिज संपदा की लूट को लेकर के सब चीज़ के लिए हमने बात उठाया। उसी का खामियाजा है कि आज हमारे साथ ये हो रहा है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ। भैया ये बताइए, जब टीम आई घर के अंदर तो सबसे पहले उनका क्या वाक्य था, क्या कहे थे उन लोग? वो बोले कि आप दरवाज़ा खोलिए। बहुत देर से खटखटा रहे थे तो हम लोग बोले कोई खटखटा रहा होगा, लेकिन हमारी यहाँ श्रीमती जी आई और दरवाज़ा खोले। बोले कहाँ है कलादास, बुलाओ। मैं तत्काल ऐसे चड्डे भी था और मैं आया, बोले आपका घर सर्च करना है। और तत्काल वो लोग सर्च करना शुरू कर दीजिए। तो बताया नहीं कि कहाँ से आए क्या? हमने पूछा, हमने बहुत बहस किया, आपके पास कोई नोटिस है क्या, आपके पास कोई सर्च करने का एक लीगल कागज है क्या? उन्होंने कहा एनआईए को कोई लीगल का जरूरत नहीं होता है, हम जांच करेंगे। और सीधा उन्होंने जांच करने के लिए घुस गए। कुछ लेके गए अपने साथ में? अपने साथ में बैग सब रखे थे। हमने बोला आते ही कि हमने देखा था कि एक जगह वो सर्च किए थे, कहीं बैग रख देते हैं, कागज वागज रख देते हैं, आप लोग पहले बताइए कौन है। हमने यहीं पर उनको बोला तो बोले अपना अपना बैग को रखे। और यहाँ पर दुर्ग का तहसीलदार भी था और कलेक्टर से एक कोई चंद्राकर भी था उनके साथ में, पवन चंद्राकर था और जामुल के थाना के पूरा दल था। आपके घर से कुछ बरामद करके ले गए? मेरे घर से एक ही चीज़ बरामद किया है, वो है मेरे बेटी के बंद हुआ लैपटॉप और एक पेन ड्राइव। जिस पेन ड्राइव में बता रहा हूँ कि विस्थापन विरोधी मंच का पर्चा है, उस पर्चा में कुछ झारखंड के लोगों का भी नाम है। जैसे पर्चा बांटते हैं तो आप पर्चा रख लेते हैं, गुम जाता है करके हमने पेन ड्राइव में डाल दिया। उसी को पेन ड्राइव को लेके गए हैं कि आपका संपर्क जो है वो झारखंड से है। तो बोला ठीक है, हम जवाब देंगे, 1 तारीख को आएंगे। तो मुझे लगता है उनके व्यवहार से, बातों से, हालांकि हमने कोऑपरेट किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से
खास तौर पे मुझे और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी और लोगों को भी जेल के अंदर सड़ाने की एक साजिश, ऐसा मुझे लगा। ये आवाज अभी लगातार कर रही है औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों से लेकर, चाहे वो जल जंगल जमीन का मामला हो या आदिवासियों का हत्या की मामला हो, तमाम तरीके चीजों को हम बोल रहे हैं। और आप पूरे मीडिया के सामने हमारा जीवन है, हमारा जीवन कैसे आप सब लोग जानते हैं। हम लगातार आपको कलेक्ट्रेट में और सब जगह मिलते हैं, लेकिन सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि हम मजदूरों और किसानों के लिए बात करें। हम आज इनसे सवाल किए हैं कि आप एनआईए कभी आप जांच कर पाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में किसी मजदूर को 5,000 तनख्वाह नहीं मिलता है, किसी को 6,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, वो जीवन कैसे चलेगा? आप बताएंगे कि इस मजदूरों को 40,000 ये सरकार देगी? आपके संसद में जो विधायक सांसद बैठे उनका लाख रुपया वेतन है, जहाँ मजदूर 12 घंटा काम करता है उसको 7,000 भी नहीं मिलता है, कैसे जीवन चलेगा? ये बात कहना क्या देशद्रोही है? हमने उनसे सवाल किया और इसी बात के लिए, इस बात को दबाने के लिए सरकार हमारे घर तक आई है और वो चाह रहे हैं कि मुझे 1 तारीख को रांची बुलाए हैं। शायद रांची में क्या करेंगे ये पता नहीं। तो ये भी स्थिति है कि हमको इनकाउंटर भी कर सकती है सरकार। डहरिया जी, बाहर से फंडिंग की आरोप लग रहे हैं ना, आप ये पूरा समझ सकते हैं, वो सब एसीसी वाले साथी, बाहर से हमारा कोई फंडिंग नहीं है। जो भी जनता देती है उस जनता से हम चलते हैं। रेला का क्या काम है? रेला हमारा सांस्कृतिक काम है। जिस तरीके से देश के अंदर जो कल्चर है, हमारे भाईचारा है, छत्तीसगढ़ की भाईचारा एक साथ रहने का, वो सब अलग अलग हो गया है। उस संस्कृति को बचाने के लिए रेला का प्रोग्राम है और जनगीत गाने का काम रेला का प्रोग्राम। अभी एनआईए के अधिकारियों ने क्या पूछा आपसे? हमसे ये पूछा कि आपका संपर्क कहीं भारत के विरोधी लोगों से तो नहीं है? कहने का मतलब ये माओवादियों से, नक्सलियों से आपका संपर्क नहीं है? सीधा सीधा हमने कहा हमारा कोई संपर्क नहीं है। मैं एक जन गायक हूँ, जन कलाकार हूँ, मैं हर जगह प्रोग्राम देने जाता हूँ। कितने लोग मेरे से नंबर लेते हैं, कितने लोग मेरे से नंबर पूछते हैं, वो अलग बात है। उसको आप बोलोगे तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। कौन अधिकारी थे? सुबह आए थे लोग, सुबह 5:30 बजे आए। कौन अधिकारी थे? आपने उनका आई कार्ड चेक किया? कैसे कोई पूछताछ? वो नहीं है कि मेरे पास कागज दिए, आपको दिखा देता हूँ। कालादास डहरिया का क्या कुछ बयान है, हालांकि आपने सुना ही है। वो 1 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में जाने वाले हैं। क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली विषय होगी। पल पल की खबरों की अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फोटो खींच ऐसे उल्टा ठीक है ठीक है।